हेलो दोस्तों, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं 2020 में एक महामारी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। लाखों लोगों को कोरोना वायरस का पता चला है और सैकड़ों अन्य लोगों की मृत्यु हो गई है। हम सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और दुनिया भर के सभी नर्सों के लिए आभारी हैं, जो जीवन को बचाने और दुनिया को पटरी पर लाने के लिए इस समय में काम कर रहे हैं। केस कवरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे ऑन होम ऑर्डर, हैंड सैनिटाइजिंग जैसे व्यवहारिक उपायों का सम्मान किया जाना चाहिए। वे वायरस के प्रसार को सीमित करने, अपनी रक्षा करने और अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। हालांकि हम में से बहुत कम लोग वास्तव में इस मानसिक रूप से सामना करना जानते हैं। अज्ञात का डर शायद सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जिसे हमें इस तरह के क्षणों के साथ सामना करने की आवश्यकता है। मैं इस वीडियो में ऐसे 5 तरीके आपको देने वाला हूं जिनसे आप मानसिक शक्ति का निर्माण कर सकते हैं, अपनी चिंता को दूर कर सकते हैं और वास्तव में इस महामारी से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, यह भी गुजर जाएगा। यह याद करने के लिए एक छोटा सा मुहावरा है। जब आप डर के मारे झुक जाते हैं तो यह भी समय बीत जाएगा। निराशा और निराशा के क्षणों में इन शब्दों का उपयोग करने से आपको आशा और राहत की तत्काल भावना मिलेगी। मानव मन समस्याओं को बढ़ाना और संकट के क्षणों में उन्हें बाहर निकालना है। अपने आप को यह याद दिलाना जरूरी है कि सब कुछ अस्थायी है और इसी तरह हमारे संकट भी अस्थायी है। अपने आप को ऊपर उठाएं। आप बहुत मजबूत हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि 1982 से 1992 तक यह डर प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर सकता है, जिससे हमें बीमार होने की अधिक संभावना है। दृढ़ रहे। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सुझाए गए स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करें और हर दिन खुद को याद दिलाएं कि यह समय भी गुजर जाएगा। दूसरा है, खुद को सबसे ज़्यादा समय दें। घर पर रहना असंगत विचारों, ऊब और शिथिलता के असंख्य के लिए एक उत्प्रेरक हो सकता है। इन नकारात्मकताओं पर पुनः विचार करने के लिए समय निकालें और स्वयं में निवेश करें। चीज़ें पहले से ही उतनी ही बुरी है जितना कि उनके प्रभावों को मानसिक रूप से बढ़ाकर उन्हें अतिरिक्त ताकत देना समझदारी नहीं है। आप उस पुस्तक के बारे में सोचिए जो आप हमेशा पढ़ना चाहते थे, वह आहार योजना जिसे आप बंद करना चाहते थे। आप अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते थे। आप एक अच्छे बॉस बनना चाहते थे। वह नई भाषा जिसे आप सीखना चाहते थे। इस मामले की सच्चाई यह है, यदि आप अभी शुरू नहीं करते हैं तो कल शुरू होने की संभावना नहीं है। चीज़ें बेहतर हो जाएगी और आप अपने सामान्य जीवन में वापस आ जाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मुद्दा यह है, समय बीत रहा है कि आप कुछ सीखने का फैसला करते हैं या नहीं। आप अभी इस समय में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब समय आता है, आप या तो इसको उपयोग करते हैं या आप इसे वेस्ट कर देते हैं। तो इस समय का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? रॉय टी बेनेट ने कहा है कि अपने आप में निवेश करने से ज़्यादा लाभदायक कोई निवेश नहीं है। यह सबसे अच्छा निवेश है जिसे आप कर सकते हैं। आप इसके साथ कभी गलत नहीं कर सकते। हमारा तीसरा पॉइंट है, किसी की सहायता करें। अनिश्चितता के भय के नकारात्मक प्रभावों पर अंकुश लगाने का एक तरीका किसी की मदद करना है। गहराई से हमें योगदान करने और किसी और के जीवन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। दूसरों की मदद करना खुशी और लोअर ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि दीर्घायु में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्रियों ने पाया कि जिन लोगों ने सप्ताह में 5 से 6 घंटे स्वेच्छा से खुद को बहुत खुश बताया है, यह डोपामाइन की वृद्धि के साथ भी जुड़ा हो सकता है। मस्तिष्क में एक न्यूरोकेमिकल जो हमें अच्छा महसूस कराने के लिए जिम्मेदार है। आपको मदद करने के लिए स्थानीय चैरिटी को दान करना, सोशल मीडिया पर एक दोस्त तक पहुंचना मदद कर सकता है। ये छोटे हो सकते हैं लेकिन वे किसी और के जीवन में अंतर कर सकते हैं। तो हर दिन दूसरों की सहायता करें। हमारा चौथा पॉइंट है, एवरीडे एक्सरसाइज। घर में बैठ के इस समय में
टीवी की नेगेटिविटी, हमारा आरामदायक बिस्तर या घर में अन्य ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इन प्रलोभनों में देने के बजाय आप अपने दिन को शेड्यूल कर सकते हैं जैसे आप पहले करते थे। अपने दिन की योजना बनाएं और एक्सरसाइज के लिए समय शामिल करें। सोमवार से शुक्रवार तक 30 मिनट का वर्कआउट सेशन आपको फिट और सक्रिय रहने में मदद करेगा। व्यायाम करने से आपके स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा प्रणाली और आपके सभी आत्मसम्मान से ऊपर उठने में मदद मिलेगी, क्योंकि शिथिलता के नकारात्मक खिंचाव पर काबू पाने के लिए भारी अनुशासन, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। यह जानकर भी आप शुरू करने की हिम्मत रखते हैं। इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हमारा 5वां पॉइंट है, हर रोज़ प्रार्थना करें। प्रार्थना करना आशा की अभिव्यक्ति को दर्शाता है, जिसकी हम सभी को आवश्यकता है। प्रार्थना मुश्किल समय को नेविगेट करने में, हमारी मदद करने में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। आशा है कि आगे एक बेहतर भविष्य है, जो जीवन की भयावह रेत के बीच शांति के नखलिस्तान का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह बिना किसी कारण के है कि कई मनोचिकित्सक प्रार्थना में बदल जाते हैं, क्योंकि रोगियों को चिंता और भय को दूर करने में इसका लाभ मिलता है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, क्योंकि दुनिया को अभी सख्त ज़रूरत है। हम इन परिस्थितियों को बदलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ सामना करने के तरीके को बदलने में सक्षम हैं।